अभी जो चर्च का मामला सामने आया है प्रकाश में, जिसको कि शैलेंद्र सिंगर जी हैं, भाजपा के नेता हैं, और इनके ही पोस्ट वायरल होने से एक घटना सामने आया है। अच्छा सर बताइए, भाजपा के नेता हैं, भाजपा हिंदुओं की पार्टी बोली जाती है, तो आप लोग अब इस पे क्या करने वाले हैं? यहाँ किसी भी कीमत पर चर्च तो नहीं बनने देंगे हम लोग। ये हम लोगों का संकल्प है और एक बड़े षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा था। इसमें एक दो लोगों को प्रलोभन देके ईसाई बनाने का प्रयास हुआ है और एक दिन पहले जब यहाँ काम चालू हुआ, उसके एक दिन पहले घर घर घूम के कैलेंडर और धार्मिक पुस्तकों का वितरण हुआ। लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा था कि आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए, हम लोग आप लोगों का जीवन को ठीक करेंगे। इन्हीं प्रलोभन के तहत ये सब काम हो रहा था। आप जानते हैं कि कम से कम 8 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है और इसके तहत लोभ देकर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बिहार में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन हम लोगों का मांग भी है कि ऐसा कानून यहाँ भी होना चाहिए, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं न हो। अच्छा, मांग किससे करेंगे आप? मुख्यमंत्री से करेंगे। आप लोग तो खुद सरकार में हैं, ज़रूर हैं। और इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई थी, जबकि इस तरह की घटनाएं सामने आई है तो हम लोग तो प्रशासन और मुख्यमंत्री से ही मांग करेंगे। अच्छा, धर्म परिवर्तन के कारण ही बहुत सारे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, तो वैसा ही कुछ ईसाई मिशनरियों का षड्यंत्र है यहाँ पे भी। इसको रोकने के लिए और क्या होने वाला है यहाँ पे, आप लोग करने वाले हैं? देखिए, यहाँ स्थानीय व्यक्ति यहाँ नहीं शामिल था। आंध्र प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन खरीदता है और यहाँ चर्च बनाने का प्रयास करता है। इस षड्यंत्र को समझिए, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, जिसके तहत खासकर हमारे दलित भाइयों को बरगला के और हिंदू धर्म से उनको छिटकाने का काम चल रहा है। कई सारे स्टेटों में, नॉर्थ ईस्ट देखिए, पूरी तरह से वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो गया। बिल्कुल। और केरल में इस तरह के काम हुए, जम्मू कश्मीर में हुए, झारखंड में आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग, झारखंड में ही नहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये काम हो रहा है। गुजरात में ऐसा काम हो रहा था। तो कई स्टेटों ने इस पर कानून बनाया है, तो वहाँ ये सब चीज़ें रुक रही हैं। अच्छा, कहीं इससे हिंदू धर्म कमज़ोर कितना होगा? इससे कमज़ोर होगा नहीं। जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो हिंदू धर्म कैसे नहीं कमज़ोर होगा? दलित भी तो हिंदू धर्म के पार्ट हैं, मुख्य अंग हैं और हम लोग सब इनके बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। तो कैसे कम नहीं होगा? उम्मीद क्या किया जाए यहाँ के लिए खास करके? नहीं बनेगा। ये संकल्प हमारा है, किसी कीमत पर नहीं बनेगा। चलिए, आपका संकल्प है, मतलब नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोग का कितना इसमें क्या है विचार? हम तो बात इधर आइए, गांधी जी हैं। आप बताइए कि यहाँ पे जो चर्च बन रहा है, तो इसको लेकर आप लोग को जानकारी कब मिली? ये जब जानकारी घरे घरे जब पोस्टर बटा है, पोस्टर बटाने लगा और घरे घरे कहा गया कि बेटी की शादी मुफ्त में किया जाएगा, चिकित्सा फ्री किया जाएगा, नौकरी फ्री में लगाया जाएगा। इस तरह दलित को और पैसा का प्रलोभन देकर कि हमारे साथ आप लोग आइए, इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। जब फ्री के चक्कर में हिंदू धर्म से आपको अलग कर दिया जा रहा है, और लोग कैसे हैं जो इस पे अमल कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में हम लोग तो यहाँ नहीं टूटेंगे, उसको लाख प्रयास करेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। इसका हम लोग विरोध शुरू कर दिए। उम्मीद करेंगे कि ऐसा नहीं हो। हम उम्मीद एकदम करते हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे। हम उसका धर्म का हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारा धर्म तोड़ेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। उसका धर्म का हम विरोध नहीं करते हैं, वो अपना धर्म, लेकिन मेरा धर्म को तोड़ने जा रहा है, उसका हम विरोध जारी रखें। दूसरे के धर्म में घुसकर और इस प्रकार का कार्य करना कितना सही है? कोई बिल्कुल सही नहीं है, 100% गलत है। आप विरोध कर रहे हैं ना? हम विरोध कर रहे हैं। जेल उल होगा तो जाइएगा? हम जाएंगे। हाँ, जाएंगे हम तो। अगर दल बल के साथ है तब क्या करिए? दल बल के साथ आएगा तो उसके बाद भी विरोध करेंगे। हम विरोध करेंगे, अपने धर्म बचाने रक्षा के लिए विरोध करेंगे, जिसका परिणाम जो हो। चलिए, आपसे भी उम्मीद यही होगा और सारे लोगों से उम्मीद यही होगा कि किसी भी प्रलोभन में धर्म परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि प्रलोभन आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने मूल रूप से जो जड़ होता है उससे आप लोग कट जाइएगा और इससे आप लोग को भविष्य में परेशानियां होंगी।